दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की थ्रिलर फिल्म जागते रहो के बारे में। राज कपूर को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशकों में से एक माना जाता है। मैं नया हूँ, गांव से आया हूँ। तो यहाँ क्या करने आया है? प्यास लगी थी, थोड़ा सा पानी। गांव का कुआं तालाब से सूख गया था जो यहाँ पानी पीने आया है। चोट्टा कहीं का, चल भाग यहाँ से। राज कपूर ने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया, अनेकों फिल्म फेयर और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। राज कपूर ने 1956 में एक नियो रियलिस्टिक फिल्म जागते रहो का निर्माण किया। फिल्म जागते रहो 1950 के दशक की पॉपुलर सिनेमा के मास्टरपीस में गिनी जानी चाहिए। फिल्म जागते रहो उन फिल्मों में से एक है जो मैंने मुंबई मॉनसून में एक दिन दोपहर को कॉलेज के थिएटर में देखी थी। राज कपूर ने फिल्म जागते रहो का प्रोडक्शन सन 1956 में किया था। फिल्म एक सामाजिक व्यंग्यात्मक फिल्म है। जागते रहो कई वजहों से अनोखी थी। ये फिल्म साइलेंट एक्टिंग स्टाइल, मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स की कमी और बेहतरीन निर्देशन के लिए जानी जाती है। जहां हीरो राज कपूर पूरी फिल्म में लगभग बिना बोले ही सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही अपनी बात कहता है। राज कपूर का लड़कपन कोलकाता में गुजरा था। फिल्म के निर्देशक शंभू मित्रा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के सदस्य थे और उनके दोस्त अमित मोइत्रा दोनों ने एक कमरे में 24 घंटे की कहानी राज कपूर को सुनाई। तो राज कपूर को कहानी पसंद आई। राज कपूर ने कहा, तुम इसमें एक्टिंग करो, मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा। तब शंभू मित्रा ने कहा, नहीं, इसका उल्टा करते हैं, तुम एक्टिंग करो, मैं डायरेक्शन करूंगा। शंभू मित्रा द्वारा डायरेक्ट की गई और अमित मोइत्रा और ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसकी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे। हालांकि फिल्म में ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे। राज कपूर को सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस ही दिखाने थे। फिल्म एक बाइलिंगुअल प्रोजेक्ट थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में बनाई गई। कहानी एक शहर में एक रात की घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के ओपनिंग सीन में एक देहाती आदमी काम की तलाश में शहर आता है। देर रात उसे बहुत भूख और प्यास लगती है। वो अपनी प्यास बुझाने की उम्मीद में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुस जाता है, लेकिन शहर में रहने की इंसानियत से परे जिंदगी की वजह से वहां के लोग उसे चोर समझ लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में भागता है। कौन है?
वह उन फ्लैटों में कई गड़बड़ियां देखता है। जैसा कि उम्मीद थी, सारे जुर्म समाज के बड़े लोग कर रहे हैं, जो अपनी रात की एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग, बहुत इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं। शहर की जिंदगी का अंधेरा पहलू अपने सभी ग्रे शेड्स में सामने आ जाता है। वो हैरान रह जाता है। और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। पानी के पाइप से नीचे एक फ्लैट के पोर्च पर पहुंचता है। वो एक जवान लड़की डेजी ईरानी को ढूंढने अंदर जाता है। वह उससे बात करती है और उस बेचारे लड़के को शांत करती है। बदबख्त डॉक्टर यकीनन नशे में पड़ा होगा। जाओ मदन, उससे कहो कि यह बड़े खतरे की बात हो गई है। नोट और नोट के ब्लॉक वगैरह यहाँ से फौरन किसी तरीके से हटाना होगा। जाओ जल्दी जाओ। जो बाहर इंतजार कर रही दुनिया के डर का सामना करने के लिए काफी हिम्मतवर हो जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो पाता है कि किसी को परवाह नहीं है। आखिरकार वो अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकल जाता है। दुख की बात है कि उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझी है। सुबह हो रही है और फिल्म एक सुंदर गाने के साथ खत्म होती है और पानी की तलाश में वह एक औरत नरगिस के दरवाजे पर पहुंचता है, जो कुएं से पानी भर रही है। आखिरकार उसकी प्यास बुझ जाती है। फिल्म में एक बहुत छोटे रोल के लिए नरगिस का आना मेरे लिए सिंबॉलिक और मेटाफोरिकली बहुत जरूरी है, जो कहानी और फिल्म से आगे बढ़कर असल जिंदगी और दोनों के रिश्ते तक पहुंचता है। राज कपूर ने एक सीधे साधे ग्रामीण की भूमिका में बहुत कम डायलॉग के साथ हल्के एक्सप्रेशन और फिजिकल कॉमेडी के जरिए गहरे डर, मासूमियत और लाचारी दिखाई है। हमें मजाक अच्छा नहीं लगता है। तुम जाओ, जाओ ना यार, जाओ ना बाबा, जाओ। फिल्म में प्रदीप कुमार, स्मृति बिस्वास और डेजी ईरानी जैसे टैलेंटेड कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस है। शंभू मित्रा ने डायरेक्शन में एक रियलिस्टिक, लगभग थिएट्रिकल स्टाइल का इस्तेमाल किया है, जिसने मेलोड्रामेटिक डायलॉग के बजाय एक्टर्स की इमोशनल कैपेसिटी को हाईलाइट किया है। गीतकार शैलेंद्र ने बहुत मीनिंगफुल गाने लिखे थे। संगीतकार सलील चौधरी ने प्रभावशाली संगीत दिया, जो आर के प्रोडक्शन के लिए भी अनोखा प्रयोग था। जागते रहो को इंडियन न्यू रियलिस्टिक सिनेमा में एक हाई पॉइंट माना जाता है। फिल्म की शूटिंग कोलकाता में एक बड़ा सा सेट बनाकर 60 रातों में पूरी की गई थी। फिल्म में शहर के करप्शन और हीरो की बेचैन रात में भूखे प्यासे घूमने और घुटन भरी उड़ान को दिखाने के लिए हाई कंट्रास्ट मूडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। राधो कर्माकर की फोटोग्राफी के कारण फिल्म में एक रॉ, ग्रिटी लुक है, जो रात में शहर के नॉयरिश फील को पूरी तरह से दिखाता है। कौन है? क्या करते रहे?
राधु कर्माकर ने मिडिल क्लास लोगों के दोगलेपन को दिखाने के लिए ड्रामेटिक हाई कंट्रास्ट लाइटिंग का इस्तेमाल किया। कैमरा वर्क असरदार तरीके से कैद और पैरानोइया जैसा एहसास कराता है, क्योंकि हीरो पतली अंधेरी गलियों, सीढ़ियों और भीड़ भाड़ वाले लेकिन बेजान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से गुजरता है। जी, मायेकर की एडिटिंग कमाल की है। तेज एडिटिंग कहानी के सस्पेंस, थ्रिलर जैसी क्वालिटी को बढ़ाती है, क्योंकि हीरो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जिससे उसकी रात भर की मुश्किल में एक बेचैन बिल्ली और चूहा जैसा एहसास होता है। रिदमिक फ्लो कट्स को हीरो की बेचैन हरकतों को फॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उसे एक छिपने की जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं। इस फिल्म में सलिल चौधरी का संगीत और शंभू मित्रा का निर्देशन बेहतरीन था, लेकिन यह फिल्म को व्यावसायिक सफलता दिलाने में नाकाम रहे। फिल्म जब रिलीज की गई तो ज्यादा चली नहीं, लेकिन फिल्म जागते रहो अपने समय से काफी आगे की एक गंभीर यथार्थवादी फिल्म थी, जो उस दौर के दर्शकों को समझ नहीं आई। दूसरी कमी थी फिल्म में किसी भी हीरोइन का ना होना। राज कपूर की आवारा या श्री 420 जैसी रोमांटिक और हंसमुख छवि के उलट जागते रहो फिल्म में एक डरे हुए, गंदे और परेशान व्यक्ति के रूप में नजर आए, जिसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया। यह एक आर्ट फिल्म थी जो कमर्शियल फिल्मों के फॉर्मूले पर आधारित नहीं थी, इसलिए यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। हालांकि बाद में इसे क्लासिक माना गया, लेकिन फिर भी फिल्म को IMDb पर 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली। फिल्म को बंगला में भी बनाया गया। बंगाली वर्जन को एक दिन रात्रि के नाम से बनाया गया, जिसकी शूटिंग एक साथ की गई थी। फिल्म को कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल में सम्मान मिला। सोवियत यूनियन में राज कपूर की पॉपुलैरिटी की वजह से 1965 में फिल्म को रूस में रिलीज किया। फिल्म ने वहां जबरदस्त सफलता पाई और कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल ग्लोब ग्रैंड प्रिक्स भी जीता। भले ही ये फिल्म 1956 में बनी थी, लेकिन इसमें दिखाई गई बातें आज के समय पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। ये फिल्म हमसे सवाल पूछती है, क्या हम बिना सोचे समझे किसी को भी बुरा मान लेते हैं? क्या हम अपनी असलियत छुपाकर सिर्फ बाहरी चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम गरीब या मजबूर लोगों की तकलीफों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? इस फिल्म का नाम जागते रहो सिर्फ रात में जागने के लिए नहीं है। यह फिल्म हमें मानसिक और सामाजिक रूप से जागरूक रहने का संदेश देती है। सिर्फ ऊपर की दिखावटी बातों पर यकीन ना करें, गहराई से देखें, समाज के गलत नियमों को चुनौती देना सीखें। भेदभाव करने के बजाय एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखें। मेरी राय में अगर आपने यह फिल्म अब तक नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें। मैं चोर हूं,
इतने बड़े मकान में मैं जहां भी गया हूं वहां हर रकम का चौड़ और हर किस्म की और अगर चौड़ी आप मैंने इसे देखी। पहले देख चुके हैं तो इस बार इसे एक नई सोच और गहराई के साथ दोबारा से देखें। सवेरे के बाद दरवाजा खोलना चाहिए, नहीं तो रोशनी कैसे आएगी? तुम्हारी माँ तुम्हें मारेगी नहीं? मेरी मां नहीं। तुम्हारी माँ नहीं? आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं, मुन्नी बिटिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं चुराया।